प्रेज द लॉर्ड। कहते हैं, कहावत है, पर हकीकत से ये कितना वास्ता रखती है मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं इतना जानता हूं, परमेश्वर जब इंसान को बनाता है तो परफेक्ट बनाता है, सिद्ध बनाता है, और ताकि हम सिद्धता की ओर बढ़ सकें। कितने लोग हैं जिन्होंने कभी दान दिया, किसी भिखारी को या किसी शख्स को दिया ना? वेरी गुड। कितने लोग हैं जिसने कभी किसी पर दया करी? वेरी गुड, बहुत अच्छी बात, विक्की ने भी करी। मुझे बताइए कितने लोग हैं जिन्होंने आज्ञा या हुक्म माना? वेरी गुड, सब नहीं मानते। मम्मी पापा से पूछूंगा, वो बताएंगे कि सब मानते हैं कि नहीं। बहुत सारे आपने अच्छे काम किए हैं। अब मैं जो सवाल पूछने जा रहा हूं, मैं देखना चाहता हूं कि उसमें किसके हाथ उठते हैं। क्या कोई ऐसा शख्स है यहां पर जो सिद्ध है या परफेक्ट है? वो हाथ उठाए। अब नहीं उठे किसी के। इसका मतलब इस क्वेश्चन से यह जाहिर होता है कि इंसान से कहीं ना कोई चूक होती है, या कहे कि इंसान में कहीं ना कोई कमी होती है। वॉइस सुन लेना बेटा। ऐसे ही एक जवान आपके समान होगा, सुंदर था, हैंडसम था, सूट बूट पहना करता था, जो वस्त्र उन दिनों में चलते थे वो पहनता था। कोई बहन पढ़े, यहां मेरी 3 बहनें बैठी हैं, भाई लोग भी बैठे हैं। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10वां अध्याय, और वो बड़ी जिज्ञासा से, बड़े उत्साह से, बड़े जोश में यीशु के पास आया। मार्क चैप्टर 10, मरकुस उसका 10वां अध्याय, उसके 17वें पद से कोई पढ़े, 17 वर्स। मार्क चैप्टर 10 वर्स 17, 17वें पद से पढ़ना शुरू कीजिए। देखिए यहां क्या लिखा है जी। जब वो वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया, हाँ, और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा। एक मनुष्य उसके पास आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, हाँ, अनंत जीवन का अधिकार होने के लिए मैं क्या करूं? हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये यीशु के पास आया, उसके चरणों में गिरा और कहने लगा कि अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? क्योंकि मौत जिंदगी का अंत नहीं है। सारे शास्त्र बताते हैं शरीर मिट्टी है और मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन आत्मा जो उस परमात्मा का अंश है वो उसके पास जाएगी, लेकिन वही जो उसके वचन के अनुसार पवित्र और शुद्ध होगी। इसीलिए स्वर्ग और नरक बने। बहुत साधारण तरीके से मैं भूमिका बांध रहा हूं ताकि आप खुदा के कलाम को बखूबी समझ सकें। मैंने 15 साल टीचिंग करी है, तो मेरा थोड़ा सा अनुभव भी है कि बच्चों को कैसे सिखाया जाता है। आप बच्चे नहीं हो, लेकिन आप हम सब प्रभु के बच्चे हैं। प्रेज द लॉर्ड, उसकी संतान है। तो ये यीशु के पास आकर एक सवाल पूछ रहा है, खुदा अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं आगे? यीशु ने उससे कहा, हाँ, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? हाँ, कोई उत्तम नहीं, केवल एक अर्थात परमेश्वर। हाँ, तू आज्ञाओं को जो जानता है, हाँ, हत्या न करना, व्यभिचार न करना, चोरी न करना, झूठी गवाही न देना, हाँ, छल न करना, हाँ, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। सब शास्त्र बताते हैं, और बाइबल में तो कई जगह लिखा है। कोई नहीं कहता कि अपनी मां की बेइज्जती करना, अपने पिता का हुक्म ना मानना। कोई नहीं कहता कि तू
हत्या करना, झूठ बोलना, व्यभिचार करना, सब बताते हैं कि ये क्या है? पाप है। ये सब क्या है? पाप है। तो यीशु ने इससे भी यही बात कही। अब सुनिएगा आगे। उसने उससे कहा, हाँ। हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। हे गुरु, इन सबको मैं लड़कपन से मानता आया हूँ। यीशु ने उस पर दृष्टि करके हाँ। उससे प्रेम किया और उससे ये बंदा कह रहा है कि प्रभु मैं इन आज्ञाओं को कब से मान रहा हूं? लड़कपन से। लड़कपन अर्थात जब इसकी समझ खुली। गौर से सुनिएगा थोड़ी देर के लिए सभी लोग। जब इसे मालूम हुआ कि सही क्या है, गलत क्या है, अर्थात लगभग 12-13 साल की उम्र से इसे मालूम हो गया कि क्या सही है और क्या गलत है। उन आज्ञाओं को ये मान रहा है, उन व्यवस्था को ये मान रहा है, ठीक है ना? और ये कह रहा है कि प्रभु मैं इन्हें लड़कपन से मानता आया हूं। उसके बाद एक वाक्य लिखा है। क्या लिखा है सुमन? यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। अच्छी बात है, हम दान देने वाले हैं। अच्छी बात है, हम आज्ञा मानने वाले हैं। अच्छी बात है, हम अपनी रोटी दूसरे को खिलाने वाले हैं। अच्छी बात है। और भी अच्छी बात है जब आप किसी बेसहारा के लिए सहारा बनते हैं। संसारिक दृष्टि से बहुत अच्छी बात है। और लोग भी आपको अप्रिशिएट करेंगे। लोग भी आपको कहेंगे कि हाँ मेरी बहन, हाँ मेरे भाई, तुम बड़ा अच्छा काम करते हो। मैंने देखा एक दिन स्टेशन पे, मुझे रात में किसी को लेने जाना था। मेरे ससुराल से लोग आए थे। मैंने देखा कुछ लोग कंबल लेकर रोड के किनारे जो लोग सो रहे थे उन पर डाल रहे थे। थोड़ा मैं रुका वहां, मैंने देखा अपने बैग से खाना निकाल कर उनको खिला रहे थे। बड़ा अच्छा लगा मुझे, ये कुछ कर रहे हैं। ये भी करता था। हम सब करते हैं जब हमें मौका मिलता है। लेकिन आगे पढ़िएगा क्या लिखा हुआ है। उससे जी बेटा वही वाली आयत है। हाँ, यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया। हाँ, और कहा, और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है। तुझ में एक बात की घटी है। सब कुछ करने के बाद आप अपने नजरिए से जब सुबह उठते हो, अच्छा करते हो। आप बुरा नहीं बोलते हो, आप गाली नहीं देते हो, किसी को धमकाते नहीं हो, किसी पर गंदी दृष्टि नहीं डालते हो, बड़ी पवित्रता से आप संभल कर चल रहे हो। लेकिन जब आप अपने आप को यीशु के पास लाते हो ना, उससे अच्छा आईना कहीं नहीं। जब आप अपनी शक्ल आईने में देखते हो तो आप अपने चेहरे के सारे दाग दूर कर देते हो। जहां काला होता है वहां सफेद लगा लेते हो। मैचिंग कर लेते हो और आप बड़े अच्छे लगते हो। और अपनी पत्नी से पूछते हो, बताओ मैम साहब मैं कैसा लग रहा हूं? तो मैम साहब कहती है, जरा दूर हटो, मुझे भी तो लगने दो। हम अच्छे लगते हैं, शीशे के सामने खड़े होकर आपको अपने आप को सजाते और संवारते हैं। अभी तक हमने अपनी तारीफ उन्हीं लोगों से कराई है जो हमारे पक्ष में है, हमारे फेवर में है। लेकिन जब हम यीशु के पास आते हैं ना, उसका नजरिया हमारे नजरिए से फर्क है। ठीक है, आप सोशल वर्क कर रहे हो, आप सहायता कर रहे हो, आप कोई गंदा काम नहीं कर रहे हो, लेकिन एक बात की कमी अभी भी है। और शायद वही एक बात की छोटी सी कमी हमें हमारे परमेश्वर से मिलने में रुकावट पैदा कर रही। वही एक छोटी सी कमी जो मेरे और आपके जीवन को शायद आगे नहीं बढ़ने दे रही है। आपको मालूम है, किसी जहाज को डुबाना हो या किसी नाव को डुबाना हो तो उसमें कितना बड़ा छेद करना पड़ेगा? कितना बड़ा? बहुत मामूली सा। अगर आप बहुत मेहनत करने वाले हो और आपकी धन जमा करने वाली पोटली में एक छोटा सा छेद कर दो, तो आप ऊपर से जितना डालोगे नीचे से सब। एक छोटी सी बात, एक बात की घटी है। इससे पहले कि आप 8 जनवरी 2024 में कदम रखें या पहले संडे को छोड़कर आने वाले हफ्ते में सफर करें, यह पहला संडे है 2024 का, आप देखें कि हमारे अंदर कौन सी कमी है। यीशु के पास बड़ी उम्मीद से आया था और आप भी आए हो। शिफा मिलना बहुत आसान है। मरकुस रचित सुसमाचार 16वें अध्याय की 16वीं आयत बताती है,
और विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे। जब आप विश्वास करोगे आश्चर्य कर्म शुरू हो जाएगा। पहले आश्चर्य कर्म मत लीजिए। अगर पहले आप आश्चर्य कर्म लोगे, चंगाइयां लोगे, आप चले जाओगे। क्योंकि बहुत सारे लोग 30 साल से प्रभु की खिदमत कर रहा हूं, दुष्ट आत्माएं भी निकली हैं, कैंसर के मरीज भी अच्छे हुए हैं, बहरे भी सुनने लगे हैं, गूंगे भी बोलने लगे हैं, लेकिन सब लोग चंगाई लेकर क्या होते हैं? चले जाते हैं। लेकिन अगर आप विश्वास करोगे तो सिर्फ आप चंगाई नहीं लोगे, लेकिन प्रभु के संग बने भी रहोगे। हालेलुया, हालेलुया। और इसमें एक बात की कमी थी। मालूम क्या कमी थी? बहन आगे पढ़िए। तुझ में एक बात की घटी है, हाँ। जा जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे। एक बात की घटी है, जा उसे बेचकर कंगालों को दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। ये गलत समझ गया। इसके दिमाग में, क्योंकि दिमाग स्वतंत्र है, आपको मालूम है, ये बात मेरे और आपको मालूम होना चाहिए भली बात। परमेश्वर जबरदस्ती कब्जा नहीं करता। परमेश्वर जबरदस्ती किसी को अपनी ओर नहीं मोड़ता। परमेश्वर चुनाव का स्वतंत्र अधिकार हम मनुष्यों को दिया है। यह आपका राइट है कि आप किसी को भी चुन सकते हो या किसी पर भी अपने मन को लगा सकते हो। और यहां पर जब उससे कहा कि अपनी संपत्ति बेचकर कंगालों को दे दे और मेरे पीछे हो ले, तो स्वर्ग में तुझे धन मिलेगा। मालूम आगे क्या लिखा है? पढ़िएगा। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई। से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। क्योंकि वो बहुत धनी था। ये रुपये पैसे की बात नहीं हो रही है, ये शोहरत और धन की बात नहीं हो रही है। मुझे बताइए, क्या कोई पिता चाहेगा कि उसकी संतान भिखारी हो? नहीं। मुझे बताइए, नहीं। क्या कोई पिता कभी चाहेगा कि उसके बेटे के जीवन में किसी ना किसी चीज की कमी हो? तो आसमानी पिता कैसे चाहेगा कि आप कंगाल हो? बाइबल में लिखा है वो इसलिए कंगाल हो गया ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। जो एक बात की इसके अंदर कमी थी वो प्रभु ने आगे क्लियर करी। बहन 23वां पद पढ़िए, देखिए क्या लिखा हुआ, पढ़े। यीशु ने चारों ओर देखकर अपने चेलों से कहा, धनवानों का परमेश्वर के राज में प्रवेश करना कैसा कठिन है। कैसा कठिन है। चेले उसकी बातों से अचंभित हुए। इस पर यीशु ने फिर उनसे कहा, हे बालकों, जो धन पर भरोसा रखते हैं। इस पर यीशु ने उनसे कहा, चेले कहने लगे, अब कौन स्वर्ग जाएगा? अब कौन अनंत जीवन पाएगा? क्योंकि पहले दिमाग में एक ही बात थी, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। धनवानों की गिनती लाइन में होती है, जो कंगाल है उन्हें धुतकार दिया जाता है। और ये पैसे वाला था, सिर्फ पैसे वाला ही नहीं, लेकिन इसका भरोसा पैसे पर था। बैठ जाओ बेटा, नीचे कर लो, थोड़ा सा आराम से बैठ जाओ। मैं अब आपसे ही बात करने वाला हूं। प्रेज़ द लॉर्ड। वो ईमान, वो भरोसा जो इंसान को परमेश्वर पर रखना था, वो भरोसा उसका पैसे पर था। जेब में गड्डी तो मुंह पे मुस्कान, आंखों में चमक। जेब में गड्डी नहीं तो हम बिल्कुल फिसड्डी। और हम कहते कि शायद हमसे वो देवी जी रूठ गई, जिन्हें किसकी नजर लग गई, किसका मुंह देख लिया। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर के लोगों, जब हम प्रभु के पास आए हैं, हमारे पास हमारे नजरिए से सब कुछ अच्छा है, लेकिन फिर भी एक घटी, फिर भी एक कमी है। मैं आज कुछ चीजों को पढ़ने जा रहा हूं। इससे पहले कि मैं पढ़ूं, मैं चाहता हूं बहन एक आयत और पढ़ दें। जेम्स चैप्टर 2 वर्स 10, याकूब 2 अध्याय 14वां पद। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसका 10वां पद। देखिए यहां क्या लिखा हुआ है, पढ़ेंगे। क्योंकि जो सारी व्यवस्था का पालन करता है, सुनिएगा, सारी व्यवस्था का, पैदा होने से लेकर जवानी तक, जवानी के बाद बुढ़ापे तक, बुढ़ापे के बाद शमशान घाट या मरघटे या कब्रिस्तान जाने तक, बहुत सारी व्यवस्थाएं। 8 दिन का होगा तो ये होगा, इतने दिन का होगा तो मुंडन होगा। अरे आपको जानकर ताजुब लगेगा, मुझे एक क्रिश्चियन परिवार ने बुलवाया
बोला पादी साहब आ जाओ, प्रार्थना करना है। मैंने कहा बताइए बेटा क्या बात है। हाल में उनके घर में बेटा पैदा हुआ। कहने लगे हम अपने बच्चे के बाल कटवा रहे हैं, मुंडन करा रहे हैं, आप प्रार्थना करने आ जाओ। मैंने कहा बेटा बताओ बाइबल में कहां पर लिखा है कि जब बाल कटते हैं तो प्रार्थना करते हैं। मैंने कहा ये दूसरी आगे वाले गांव में होता है, या तो तुम बोलो कि तुम प्रभु के लोग नहीं हो या बोलो। तब वो मेरी कड़क बातों को सुनकर थोड़े ढीले मिले हो गए, भैया प्रार्थना तो कर दीजिए। मैंने कहा प्रार्थना करूंगा लेकिन उसके साथ साथ सही शिक्षा भी दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। बहुत सी रिवाजें हैं पैदा होते ही, बहुत सी परंपरा है। 13 साल का ये होगा, इंजेक्शन लगते ना 6 महीने के, 1 साल के, 1.5 साल के, बहुत सारे रिवाज हैं। बाइबल में लिखा है बहुत सारी व्यवस्थाएं हैं। मनुष्य के जीवन भर जब तक वो मर नहीं जाता व्यवस्थाएं हैं। उसके बांस के उस पर ले जाएंगे। अगर तुमने शादी करी है तो तुम्हारा बक्सा काला होगा, अगर तुम अनमैरिड हो तो तुम्हारा बक्सा सफेद होगा। बहुत सी व्यवस्थाएं हैं। बड़े बुजुर्ग आकर कहते हैं कि तुमने वो वाला अनुष्ठान करा लिया कि नहीं कराया। अभी हमारे गांव जाते समय रास्ते में बड़ा पंडाल लगा था। हमारे प्रांत के एरिया के विधायक जी वहां पर आए थे और भागवत चल रही थी। लगभग पूरे हफ्ते का प्रोग्राम था। ढेर सारे चिंगाड़ भोपू और साउंड लगे थे, वो गाते थे, सुनाते थे, बजाते थे। लेकिन जिसने अरेंज किया था मैं उसे जानता था और मैं उससे मिला। मैंने बोला इधर आइए कुशवाहा जी, मेरे पास आइए। तो कहने लगे क्या बात है राजू भाई। मैंने कहा ध्यान से सुनो, जो ये बोल रहे हैं समझ में आ रहा है। अरे क्या करने, चुनाव को टाइम है, हम तो खड़े होने को सोच रहे हैं कि किसी तरीके से रास्ता मिल जाए। जो करा रहे हैं उन्हें भी नहीं मालूम, लेकिन एक व्यवस्था है। ऐसा करेंगे तो लोग जानेंगे कि फलाने ने बड़ा धार्मिक कार्यक्रम कराया। मैं एक घर में गया, वो मेरे से कहने लगे भैया बिल्कुल सही समय पर आ गए, बिल्कुल सही समय पर आ गए। मैंने कहा क्या हुआ। कह रहे 13 दिन पहले हमारे दादा गुजरे थे, आज 13 ही है, खाना खा के जाओ। व्यवस्था है, नियम है। आप देखो पैदा होते ही आप पर वो व्यवस्था लागू हो जाती है। और बाइबल में भी लिखा है क्योंकि जो कोई सारी व्यवस्था का पालन करता है, मानता है। आगे क्या लिखा है, परंतु एक ही बात में चूक जाए, एक ही बात में चूक जाए तो वह सब बातों में दोषी ठहर चुका है। सब बातों में दोषी ठहरता है। हमने सब तो कराया। सुबह सुबह उठ के उनके पांव पड़ लेते हैं, वो सिर पे हाथ रख देते हैं, फिर भी चैन नहीं। फिर वो कौन सी चीज है जिसमें हम चूक कर रहे हैं। वो कौन सी चीज है जिसके कारण हमारे घर में अशांति है। वो कौन सा कारण है कि हमारे घर में श्राप है। हमने कभी नहीं देखा। और यही बात यीशु मसीह उस धनवान जवान को बताना चाहता था कि तुझ में एक बात की घटी है। अगर इंसान को वो घटी दिख जाए तो मैं सोचता हूं कि जो मैंने आखिरी सवाल पूछा था, आप एक सिद्धता के मार्ग पर आगे बढ़ते जाओगे। पर वो मालूम कैसे चलेगा, जाहिर कैसे होगा। आप बड़े गुनहगार नहीं हो, आप हत्यारे नहीं हो, मर्डर नहीं किया आपने, व्यभिचार नहीं किया, गंदे काम नहीं किए, आप उन सब से निकल कर यहां खुदा के घर में आए हो। लेकिन फिर भी एक बात की कमी है, क्योंकि जब आप प्रभु के पास आओगे ना तो प्रभु के वचन का आईना आपको दिखाया जाएगा। और जब आप इसकी तर्ज पर अपने आप को देखोगे और जब ये खुदा का कलाम कहने लगे कि नहीं मेरे बेटे मेरी बेटी तू सही है, तब आप सही होगे। बाइबल में लिखा है नीति वचन की किताब में, ऐसे भी मनुष्य हैं जो अपनी दृष्टि में शुद्ध है लेकिन उनका पाप धोया नहीं गया। वो एक कमी कौन सी है। मैं जानता हूं मेरे अंदर कौन सी कमी है। मैं कोशिश कर रहा हूं कि उस कमी को धीरे धीरे दूर कर लूं। मेरी वाइफ को मालूम है, मेरी बेटी को मालूम है, और आपको भी आपकी कमी मालूम है। जानते हो ना, बस वही एक छोटी सी कमी है और अनंत जीवन आपके सामने रखा है। सिर्फ एक कमी है,
मैं कुछ चीजों को आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं। एक ऐसी कलीसिया थी, पिरगुना की कलीसिया। रेवोल्यूशन, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय 12 पद से लेकर 17 पद तक एक ऐसी जीवित कलीसिया है। सुनिएगा, मैं चाहता हूं बहन पढ़े, उसके 12वें पद से पढ़िएगा। प्रकाशित वाक्य बाइबल की बिल्कुल आखिरी किताब है, चैप्टर 2 वर्स 12, 12वें पद से। पढ़िए। ये लिख, जिसके पास दुधारी और तेज तलवार है, हाँ, वह यह कहता है जी कि मैं यह जानता हूँ कि तू वहां रहता है जी, जहाँ शैतान का सिंहासन है। जी बिल्कुल। तू मेरे नाम पर स्थिर रहता है और मुझ पर विश्वास करने से उन दिनों में भी पीछे नहीं हटा। ये ऐसी कलीसिया के लिए लिखा है जहां पर शैतान रहता है, वहीं पर यह कलीसिया थी। और परमेश्वर का वचन लिखने वाला यूहन्ना लिख रहा है कि तू शैतान के कामों से भी नहीं डरता, शैतान में शामिल नहीं हुआ। आगे पढ़िएगा। जिनमें मेरा विश्वास योग्य साक्षी, हाँ, अंतिपास तुम्हारे बीच उस स्थान पर घात किया गया जी, जहाँ शैतान रहता है। जी हाँ। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बात कहनी है। 14वां पद बताता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ काम कहना। अगर आप ऊपर पढ़े तो बहुत बड़ाई की गई है, लेकिन कुछ गड़बड़ी है। जब मैं एक बड़ी कलीसिया से मिला जहां पर लगभग 5000 के ऊपर मेंबर होंगे, और जब मैं उनसे बातें करने लगा तो मैं आपको बताऊं, परमेश्वर के लोगों, लगभग 60 से 70% उस कलीसिया के लोग शराब पीते थे। और सभी लोग बीमार थे, और इतने बीमार थे, उन लोगों ने अपने लिए फैमिली डॉक्टर रखे थे। जब मुझे मिला उस बड़े चर्च में जाने के लिए, गोरखपुर की बात कर रहा हूं, जाने को मिला, चर्च खत्म होने के बाद, आराधना खत्म होने के बाद सबने मेरा नंबर लिया और कहा, पास्टर जी आप यहां 3 दिन हो, जो दोपहर का समय मिलेगा मीटिंग के बाद आप मेरे घर में आकर प्रार्थना करना। मैंने पूछा भाई क्या बात है? तो कोई कहता है दुष्ट आत्मा लगी है, तो कोई पैरालाइज्ड है, किसी को कोई बीमारी लगी हुई है, एक कमी है। मुझे एक बात बताइए, क्या कोई पिता कभी खुश होगा जब उसके बच्चे के अंदर कोई कमी होगी? हम अभी अजय के लिए प्रार्थना कर रहे थे, हम लोग और प्रार्थना करेंगे, भैया प्रभु उसे बिल्कुल अच्छा करेगा, सुनेगा वो। बाइबल में लिखा है बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं और अंधे देखते हैं खुदा के घर में। प्रेज द लॉर्ड। वो जरूर सुनेगा। ये परमेश्वर की ओर से कि आप यहां पर आए हो। मेरा भाई अगर गौरव आपको लेकर आया है, गौरव को कुछ नहीं मालूम, लेकिन गौरव के उस शब्दों में यीशु मसीह रहता है। प्रेज द लॉर्ड। मैंने ये देखा है, मैंने ये आजमाया है, और प्रभु आपके परिवार में जरूर आश्चर्यक्रम करेगा। जब मैं वहां देखा तो मुझे बड़ा ताजुब लगा। उनके पास अच्छी अच्छी नौकरियां हैं, बहुत सारी जमीनें हैं, जायदाद है, बड़े बढ़िया मकान है, लेकिन उनके अंदर शिफा नहीं है। यहां पर लिखा है पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है। क्या कहना है? पढ़िएगा जी आगे। क्योंकि तेरे यहां कुछ ऐसे हैं, जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। बिलाम की शिक्षा मालूम क्या थी? बिलाम पर परमेश्वर का अनुग्रह था, और बिलाम के लिए लिखा था कि अगर वो आशीष देता था तो आशीष मिलती थी, और यदि वो श्राप देता था तो श्राप मिलता था। एक दिन एक बादशाह ने बिलाम को ढेर सारी अशर्फिये, पैसे और दौलत देकर अपने राज्य में बुलाया और कहा कि तू इस्राएलियों को श्राप दे। और वो अपनी गधी पर बैठा और इस्राएलियों को श्राप देने चल पड़ा। बाइबल में लिखा गधी थोड़ी देर आगे चली और फिर रुक गई। उसने गधी को मारा, चल आगे, थोड़ा सा घिसकी, फिर रुक गई, उसने और मारा। तब बाइबल में लिखा परमेश्वर ने गधी का मुंह खोल दिया और वो बिलाम से कहने लगी मैं कैसे आगे जा सकती हूं, क्योंकि सामने परमेश्वर का फरिश्ता नंगी तलवार लेकर खड़ा है। गधी बोलने लगी इंसान की जुबान में। और उसके बाद बिलाम ने कहा जिसको परमेश्वर ने आशीष दी है मैं उसे क्या श्राप दे सकता हूं। ऐसी रीतियां हमारे बीच में आ गई हैं।
मैं एक बहन के यहां प्रार्थना कर रहा था, दूसरी बहन उनके लिए मुर्गा कटवा रही थी तांत्रिक से। गलती से वो मुर्गा उस तांत्रिक के हाथ से छूट गया और कुड़ुक कुड़ुक करके मेरे पास आ गया। ऐसा चल रहा है। आपने सुना होगा किसी ने कुछ करा दिया, वो कहने लगे उल्टी हो रही लग रहा, दिनाई खिला दी। मैं आपको बताना चाहता हूं, बाइबल बताती है याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलता। अगर आप इस में आ गए हो ना, दुनिया से बड़े तांत्रिक को बुला लो। वो राजेंद्र साहब लक्ष्मी गेट बाहर, मेरा नंबर ही उसने ब्लॉक कर दिया। जब मैंने उनसे बात करी, मैंने कहा कि मैं आ रहा हूं तुम्हारे पास, तो कह रहे गुरुजी मत आओ। मैंने कहा मैं गुरुजी नहीं हूं, बिल्कुल साधारण हूं। नंबर लगता है वहां पर, जाओ, रसीदें कटती हैं। पहले 200 रुपए था 3-4 साल पहले, अब शायद 200 रुपए हो गया। रसीद कटाओगे तब नंबर लगेगा। यहां आइए, मैं आपको बताना चाहता हूं यहां जादू टोना नहीं चलता। यहां पर बाइबल में लिखा है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में कुछ कहना है, क्योंकि पढ़िएगा, क्योंकि तेरे यहां कितने ऐसे लोग हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं। जब आप यीशु के पास आ गए हो, आप सारे शापों से आजाद हो गए। कोई जादू टोना आप पर नहीं चलेगा। भरोसा करके देखो। मैं आपसे कहावत नहीं कह रहा, या मैं किसी से प्रेरित होकर यह बात नहीं कह रहा हूं, यह बात मैंने अपनी आंखों से देखी है। मुझे पकड़ लिया लखनऊ में, सदर बाजार में, कुछ सियाने तांत्रिकों ने, और वो धूनी बनाकर बैठे थे। एक आदमी की मुंडी रखी, एक गैया की मुंडी रखी, कुछ लाल मिर्ची रखी, कुछ लौंग वोंग लगा रखे, धूनी लगा के बैठे। कहने लगे इधर आओ, तुम बड़े यीशु यीशु करते हो, अभी दिखाते हैं तुम्हें। पकड़ लिया मुझे और बैठा लिया और कहने लगे अभी 2 मिनट में खून की उल्टी करोगे। मैं समझ ही नहीं पाया। मैं बैठ गया वहां पर, वो क्रिश्चियन परिवार था। बैठ गया, वो करते रहे ढूं 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 ढूं। वो बोलते ना बच्चे, छू काली कलकत्ते वाली तेरा वचन न जाए। हाँ देखो, याद है आपको भी। प्रेज द लॉर्ड, है ना कहीं। प्रेज द लॉर्ड। वो करने लगे, थोड़ी देर तक घूंगड़ा करते रहे। फिर मुझे ऐसे देख रहे, कह रहे आपके अंदर कुछ है, आपके अंदर कुछ है। मैंने कहा क्या है भैया, देख लो। कोटी के अंदर शर्ट है, शर्ट के अंदर सेंडो बनियान है, और क्या है? कह रहे नहीं, उसके अंदर भी कुछ है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। याकूब के घराने पर जादू टोना नहीं चलता। जब हम प्रभु के पास आ गए, ये अंधविश्वास करना छोड़ दो कि किसी ने कुछ कर दिया है। नहीं, ये चीजें आपसे भागेगी, दूर होंगी। आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हो। लेकिन अगर ये छोटी सी बात आपके अंदर है, तो आज उसे यहां निकाल कर चाहिए, आज उसे छोड़कर चाहिए और कहिए प्रभु मैं तेरी शरण में आया हूं। और जब आप उसकी शरण में आओगे, मैं आपको बताऊं, आपकी मृत्यु एक्सीडेंट में नहीं होगी, आपकी मृत्यु बीमारी में नहीं होगी। लिख लीजिए ये बात। जो उम्र खुदा ने आपको दी है जमीन पर, वो आप पूरी करोगे। हालेलुया, हालेलुया। उस शाप से आप आजाद होगे। अभी थोड़ा कठिन लग रहा है, लेकिन यही आपके बच्चे आपके लिए आशीष का कारण होंगे। यही बच्चे आपके लिए मरहम का कारण होंगे। यही बच्चे आपके लिए तसल्ली का कारण होंगे। पापा क्यों लेट गए हो? क्या मैं आपका सिर दबा दूं? बिटिया आपके पास आएगी और कहेगी क्या हो गया मम्मी, क्या हो गया मम्मी। उसकी बातों से आपको इतनी तसल्ली मिलेगी, आपका सारा दुख, आपका सारा दर्द दूर हो जाएगा। हालेलुया। लेकिन आपको अंधविश्वास से अपने मन को हटाना पड़ेगा। पढ़िएगा, एक कलीसिया के लिए और मैं बताना चाहता हूं, इसी के दूसरे अध्याय की 18वीं आयत पढ़िए भाई, 18वीं आयत विकी पढ़िएगा। हाँ, थुआतीरा की कलीसिया के दूत को यह लिख। हाँ, एक और कलीसिया आ गई जी, ये लिख। परमेश्वर का पुत्र, जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं, जी हाँ, और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, जी हाँ, वह यह कहता है, वो ये कहता है कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और यह भी कि तेरे पिछले काम पहलों से बढ़कर है। बहुत अच्छी कलीसिया है, शायद आपके जैसे हो, गवाही देने वाली, प्रभु की सेवा करने वाली, सच्चाई और ईमानदारी से चलने वाले हो। लेकिन आगे पढ़िए जी। हाँ, पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है। इतनी अच्छी कलीसिया के विरुद्ध भी कुछ कहना है। अगर आप अपने आप से अपने आप को अच्छा अच्छा कहते रहोगे तो आप अच्छे नहीं हो जाओगे। लेकिन जिस दिन परम प्रधान परमेश्वर आपसे कहे कि नहीं मेरा बेटा, अब तू अच्छाई के रास्ते पर है, अच्छा होता जा रहा है, तब बहुत अच्छी बात होगी। 20वां पद बताता है, पर मुझे तेरे विरुद्ध में यह कहना है कि तू उस स्त्री इजेबेल को रहने देता है। हाँ, जो अपने आप को भविष्यवक्तहीन कहती है। हाँ, और मेरे
दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखलाकर भरमाती है। एक बात, क्या कमी थी इनके अंदर इस कलीसिया में? बहुत गौर से देखिएगा, बहुत बड़ी नहीं है, एक कमी है। बहुत सारे लोग हैं जो आपके घर में आ रहे हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो भक्ति का भेष धरकर आपके घर में कदम रख रहे हैं, जो शायद दुआ के नाम पर, प्रसाद के नाम पर, ताबीज और गंडे के नाम पर, कुछ लिखी हुई बातों के नाम पर आपसे कह रहे हैं कि आपका भला होगा। पर क्या आप उन्हें जानते हैं? वो कहां से आ रहे हैं? उनके अंदर क्या है? क्या कोई ऐसी महिला है? क्या कोई ऐसा पुरुष है? क्या कोई ऐसा रिश्तेदार है जो कहते हैं आज हमारे यहां बकरा कटा, गोश्त खाने आ जाना? क्या हमने थोड़े से स्वार्थ के कारण, सिर्फ अपनी रिश्तेदारी निभाने के कारण हमने हां कर दी? बाइबल में लिखा है, धन्य है वो शख्स, भजन संहिता पहला अध्याय पहले पद से। आपको याद है क्या लिखा है भजन संहिता पहला अध्याय पहला पद? क्या ही धन्य है वो शख्स जो 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 दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना ठट्ठा करने वाली मंडली के बीच में, परंतु वो तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और परमेश्वर की व्यवस्था पर रात दिन। उसके बाद लिखा है, वो उस वृक्ष के समान है जो बहती नालियों के किनारे। सब चीजें अच्छी हैं, लेकिन एक चीज गड़बड़ हो जाती है। पूरे 6 दिन तक तो आप सही चले, 5 दिन तक, क्योंकि 7वां दिन खुदा का दिन है। आखिरी में गड़बड़ हो गई, एक बात की घटी है, बहुत छोटी सी है। बाइबल में लिखा है ऐसे लोगों को नमस्कार भी नहीं करना। मालूम है, अगर कोई शैतानी आत्मा से भरा है, कोई जादू टोने वाला है, आप बहुत बहुत आसान से कहते हो, गुरुजी प्रणाम, कहते हैं ना, और जाने क्या क्या तो बोलते हैं। मैं तो सुन गया, वो आधे आधे बोलते हैं, कुछ लोग पूरे पूरे बोलते हैं, कुछ लोग तरह तरह की बातें बोलते हैं। आपको मालूम, जैसे ही आपने रिप्लाई किया, ये बाइबल बताती है, जैसे आपने रिप्लाई किया उसके अंदर की सारी चीजें आप पर हावी हो गई, आपको मालूम ही नहीं चला। सिर्फ एक बात की कमी है, और मैं आज उसी के प्रति आपको सतर्क करने आया हूं। खरा बोलना सीखो। जब यीशु मसीह के पास कोई शख्स आता था, मालूम है वो क्या कहता था? जब सदूकी फरीसी गंदी योजना बनाकर आते थे, मालूम क्या कहता था? भैया आके मेरे यहां चाय पीना। क्या कहता था? हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने चता दिया? हमें उनसे समझौता नहीं करना है, और अगर हम उनसे समझौता कर रहे हैं तो हम वही बलाओं को अपने जीवन में ला रहे हैं। एक शख्स आया जो गंदे कामों में था, व्यभिचार में था, पराई स्त्रियों से उसका संबंध था, अपनी पत्नी के प्रति बेवफा था। अगर आप उससे नमस्कार करोगे, एक दिन आपके अंदर भी वही चीजें आने लगेंगी। ये शायद आपका रिश्तेदार हो सकता है, आपका भाई हो सकता है, आपका पड़ोसी हो सकता है, आपका मित्र हो सकता है। आपको नहीं मालूम कि वो क्या गंदा काम करके आया है, लेकिन सिर्फ आपने नमस्कार किया, वो आ गया। यह है इजाबेल की शिक्षा। मेरे बचपन का दोस्त था, बाइबल कॉलेज में था, मिनिस्ट्री में भी मेरे संग संग रहा, लेकिन उस दौरान मैंने उसके सारे कामों को देखा, सारी बातों को देखा, और मुझे ऐसा लगता था कि ऐसा ही होता है। लेकिन जब मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो गया, तब मेरे परमेश्वर ने मुझसे कहा, मुझसे प्रार्थना कर। तब मैंने दुआ करी, प्रभु मुझे बुराई से बचा। प्रभु ने मेरे रिश्तेदारों से मुझे दूर कर दिया। एक दिन वो फ्रेंड मेरे सामने आए, कुछ ही दिन पहले की बात है। हम पूजा, हमारी सुमन दीदी लोग उस शादी में थे। मुझसे कह रहा, पादरी साहब हैप्पी क्रिसमस। हैप्पी क्रिसमस। मैंने कहा हैप्पी क्रिसमस। मैंने कहा दूर रहिए, थोड़ा दूर रहिए। हैप्पी क्रिसमस, ठीक है जाइए आप, मुझे आपसे बात नहीं करने, क्योंकि मुझे आपसे बात करने के लिए परमेश्वर का वचन इजाजत नहीं देता। उसे बुरा लगा थोड़ा सा, और मैं चाहता था कि उसे बुरा लगे, क्योंकि हम परमेश्वर के नियम को उस अपनी दोस्ती के कारण नहीं तोड़ सकते। बाइबल में लिखा है, अगर इंसान सारे जगत को प्राप्त करे, दोस्त भी मिल जाए, पैसा भी मिल जाए, संगी साथी भी मिल जाए, बढ़िया मकान, एसी देसी विदेशी सब मिल जाए,
और उसके बाद तुम्हारी चुटिया पकड़ के तुम्हें नरक में डाल दिया जाए, तो क्या मेरे लिए भला है? लिखा, इंसान अगर सारे जगत को प्राप्त करे और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? भला है। यीशु ने कहा, मैं तलवार चलाने आया हूं। पढ़ा है ना आपने? कितने लोगों ने पढ़ा? तलवार चलाने का मतलब यह नहीं है कि किसी का मर्डर करने आया है। तलवार चलाने का मतलब है कि वो पाप को और अनर्थ चीजों को, अपने लोगों को अलग करे। लिखा है, उसने कहा कि मैं सास को बहू से और बहू को सास से, बेटे को बेटी से। अगर बेटा पवित्र है और बेटी अपवित्र है तो वो अलग कर देगा, क्योंकि पवित्र उसके हैं। इजाबेल की शिक्षा आज उसी में बहुत सारी कलीसिया के लोग जी रहे हैं। दीदी आ जाओ, दीदी आ जाओ, चाय पी के जाना, चाय पी के जाना। दीदी को चाय भी पिलाई, इतनी सारी पोंक के गई कि हस्बैंड वाइफ में इतना झगड़ा हो रहा, इतना झगड़ा हो रहा। अच्छा होता कि वो घर नहीं आते। एक बात की घटी है, आपको मालूम है परमेश्वर बर्तनों पर आशीष देता है, पढ़ा है ना? आपको मालूम है परमेश्वर अनाजों पर आशीष देता है, पढ़ा है ना? परमेश्वर रुपयों पर आशीष देता है, पढ़ा है ना? पर आशीष आएगी कैसे? क्योंकि हम वचन की अवहेलना कर रहे हैं। एक बात की कमी है। मैंने अक्सर अपने लोगों से कहा है कि अपने घर के बाहर 1-2 कुर्सियां रखो, कोई आए तो वहीं बैठाओ, वहीं नाश्ता कराओ, वहीं से विदा करो, अंदर मत घुसाओ, क्योंकि उनके साथ साथ शाप भी आता है और आशीषें भी आती हैं। अगर कोई अनर्थ आपके घर में आ गया तो आपको पता ही नहीं चलेगा ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा, ये झगड़े क्यों हो रहा है, ये लड़ाई क्यों हो रही, हम पनप क्यों नहीं पा रहे। भैया बहुत काम करते। एक घर के 7 लोग सरकारी नौकरी करते थे, सरकारी नौकरी, और सबकी सैलरी 70-80 हजार के ऊपर, बढ़िया। लेकिन आपको मालूम है 7 बेटे कर्ज में लदे थे। 7 बेटों के मुकदमे कोर्ट में चल रहे थे, मुझे कोर्ट में मिले थे। ऐसी उनकी जिंदगी थी। हमें पता ही नहीं ये क्यों आ रहा, क्योंकि हम सब जगह जा रहे हैं। बाइबल में लिखा है अपने माथे को हर जगह मत झुकाना, हर बात में हामी मत भरना। जो समझ में ना आए तो कहना भैया मुझे समझ में नहीं आई। एक बात की कमी है। बहुत सारी बातें तो प्रभु के वचन में लिखी हैं, लेकिन अब तो नए नए पाप आ गए हैं, नए नए पाप आ गए हैं, पता ही नहीं चलता। वो बगल में खड़े खड़े सारे काम कर जाते, हम तो देखते ही रहते ये कब हो गया। नए नए पाप आ गए हैं, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, और आगे जिंदगी जीने का सहारा हो गया। प्रेज़ द लॉर्ड। पता ही नहीं चलता। जयवंत भैया हमें तो लगता हम समय से पहले बुढ़े हो गए, क्योंकि बगल में खड़े बच्चे खेल कर जाते हैं। पर कुछ पाप है बाइबल में। अगर आपको लग रहा है कि ये आपके अंदर है, तो आज खुदा के घर में परमेश्वर के वचन के जल के स्नान से हम उस एक कमी को दूर करेंगे। और मैं चाह रहा हूं इस अध्याय को आप निकालें, गलतियन चैप्टर 5 वर्स 19 to 21। गलतियों 5वां अध्याय 19 से 21 पद तक। विकी आप आगे आ जाओ, और एक जन निकाल ले 2 तीमुथियुस 3 अध्याय 1 से 7। और अगर आपको लग रहा है, आप मत निकालो, आप रेफरेंस नोट कर लो, आप अपनी आंखों को बंद कर लो, और जब विक्की इस अध्याय को पढ़ रहा है और आपको लगे कि क्या ये एक चीज मेरे अंदर है, तो आज खुदा का दास होने के नाते इस पवित्र स्थान में खड़े होकर मैं आपसे बात करना चाहता हूं। आप खड़े हो जाना और कहना, प्रभु मेरे अंदर ये कमी है। मैं आज आपके लिए दुआ करूंगा। आज सारा स्वर्ग आपके लिए दुआ करेगा, आज सारा आसमान आपके लिए झुक जाएगा जब ये एक घटी यहां पर पड़ी जा रही है। आंख बंद करके कहना, प्रभु मेरे अंदर से इस कमी को दूर कर, इस पाप को दूर कर, इस आदत को दूर कर। और वो जब आप इससे बाहर कदम रखोगे ना, आप महसूस करोगे हल्कापन, आप महसूस करोगे पवित्रता को। आप आज रात सो नहीं पाओगे, क्योंकि ये पाप जो बहुत समय से अंदर बैठा है वो आज छूटने जा रहा है। सभी लोग अपनी आंखों को बंद कर ले। जब ये वचन पढ़ा जा रहा है और आपको लग रहा है कि ये कमी मेरे अंदर है, तो आप खड़े हो जाना प्लीज। कोई किसी को ना देखे, परमेश्वर यहां पर है। सिर्फ आप खड़े होना और कहना, प्रभु मुझे इस बुरी आदत से, सब तो धो दिया तूने प्रभु, ये एक बात की घटी है, इसे भी तू दूर कर दे। पढ़िएगा विकी, गलतियन चैप्टर 5 वर्स 19 to 21, 19 से 21 तक। जी, शरीर के काम तो प्रकट हैं। जी, अब सुनिएगा वो कौन सी कमी है। जी, अर्थात वे विचार। अगर आपको लग रहा है कि ये चीज आपके अंदर है,
खुदा के दास होने के नाते मैं आपको उत्साहित करूंगा कि आप खड़े हो और कहें, प्रभु ये पाप मेरे अंदर से जाने पाए। आगे, गंदे काम, गंदे काम। आगे, लुचपन, मूर्ति पूजा। अगर ये चीजें आपके अंदर है और आपको लग रहा है एक बात की घटी है, तो आज खड़े हो जाए, बिना शर्माए, बिना हिचकिचाए खड़े हो जाए। आगे, टोना, बैर, झगड़ा। क्या आपके अंदर ये नहीं है तो आप बैठे रहिए। अगर आपको लग रहा है ये मेरे अंदर है पाप, आप अपनी बाइबल बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, आप किसी को मत देखिए, थोड़ा सोचिए अपने लिए। बाइबल में लिखा है पाप की मजदूरी मृत्यु है। एक पाप करने वाला भी परमेश्वर को प्राप्त नहीं कर सकता, अनंत जीवन प्राप्त नहीं कर सकता। लेकिन अगर आपको लग रहा है, बिना शर्माए, बाइबल में लिखा है यदि तुम मनुष्यों के सामने मुझे मान लोगे तो मैं भी अपने स्वर्गीय पिता के सामने तुम्हें मान लूंगा। आज वो आपके लिए बहुत बड़े अनुग्रह को लेकर आया है, बहुत बड़ी दया को लेकर आया है। और अगर आपको लग रहा है कि हाँ मुझे आज इससे एक घटी को दूर करना है, तो खड़े हो जाइएगा। एवरीबडी क्लोज योर आईज। रीड वंस मोर 19। शरीर के काम तो प्रकट हैं, अर्थात बेविचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्ष्या, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे और काम हैं। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूँ, जैसा पहले कह भी चुका हूँ कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस ना होंगे। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से पढ़िएगा विक्की। अगर इनमें से लग रहा है आपने नहीं किए तो मैं चाहता हूं आप ये भी पढ़ें, मुझे प्रभु ने दिया है। दूसरा तीमुथियुस 3 अध्याय पहले पद से। 2 तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 1 to 7 जी। पर यह स्मरण रख कि अंतिम दिनों में कठिन समय आएंगे, क्योंकि मनुष्य स्वार्थी, लोभी, डिंगमार, अभिमानी, निंदक, माता पिता की आज्ञा टालने वाला, कृतज्ञ, अपवित्र, दया रहित, क्षमा रहित, दोष लगाने वाले, असंयमी, कठोर, भले के बैरी, विश्वासघाती, ढीठ, घमंडी और परमेश्वर के नहीं वरन सुख विलासी के चाहने वाले होंगे। अगर आपको लग रहा है कि अभी भी मौका है, नू लगभग 110 साल तक प्रचार करता रहा, मन फिराओ मन फिराओ। वो हंसी उड़ाते रहे, वो तमाशा बनाते रहे, लेकिन नू और उसकी पत्नी ने, उनके बच्चों ने उस वचन को ग्रहण किया। वो किश्ती में आ गए। जब आप अंगीकार कर रहे हो, आप किश्ती में आ रहे हो, आप सदोम अमोरा से निकाले जा रहे हो, आग और गंधक की आग से निकाले जा रहे हो, आप एक नई जिंदगी में प्रवेश कर रहे हो। और यही एक कमी है जो हम में है। आज उससे कहे, प्रभु इस कमी को मेरे अंदर से दूर कर, मुझे अपने वचन के अनुसार पवित्र बना। बाइबल में लिखा है जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी पवित्र बनो। जब सब आंखें बंद किए हुए हैं, आप अपने लिए प्रार्थना करो, प्रभु मुझे पवित्र कर। सबसे पहले अपने मन के लिए पवित्रता की दुआ करो, मेरे मन को पवित्र करो। अपनी सोचों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरी सोचों को पवित्र करो। फिर अपने कामों के लिए प्रार्थना करो, प्रभु मेरे कामों को पवित्र करो, मुझे अपना जैसा बनाओ। और प्रभु यहां करने जा रहे हैं। थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, तेरा धन्यवाद हो। धन्यवाद 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 प्रभु। थैंक यू जीसस। अपनी आंखों को बंद रखिएगा, अपने आप को प्रभु के हाथों में सौंपिए। Thank you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord.
जब ये मौसीकी बजाई जा रही है, मैं थोड़ा सा समय आपको देना चाहता हूं। बच्चों आंखें बंद कर लो, घूमना फिरना बंद करो। आप मेरे सामने नहीं हो, आप उस जगह पर हो जहां आपके लिए बहुत कुछ रखा है, लेकिन एक चीज है जो आपको रोक रही है। कुछ चीजें हमने वचन से पढ़ी हैं, लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जो स्वयं आपके जीवन में है। प्रभु चाहते हैं कि आप उन्हें छोड़कर आगे बढ़ो। उस गुस्से को, उस क्रोध को, उस घमंड को, उस व्यभिचार को, उस छिपे हुए पापों को छोड़कर आगे बढ़ो। वो सब कुछ लेकर आपके लिए तैयार है। वो अपना बेटा, अपनी बेटी बनाने के लिए तैयार है। आ जाओ उसके पास, वो करेगा। थैंक यू जीसस। मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, मिट्टी को कुम्हार जैसे हाथों से अपने सवारे, यूं ही कलामे खुदावन मुझे गूथे और निखारे, यूं ही कलामे खुदावन मुझे गूथे और निखारे, ढल मुझे ढल खुदारू मुझे ढल, मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू। सभी लोग मेरे साथ। मेरी जान को, मेरी रूह को, मेरे बदन को छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू, छू मुझे छू खुदारू मुझे छू। मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरी छोटी बेटी एलिस से वो सामने आए, हर एक के लिए प्रार्थना करें कि हम प्रभु के वचन के अनुसार अपने आप को ढाल सके। हम अपनी आंखों की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, शरीर की अभिलाषाओं के अनुसार नहीं, जीविका की आवश्यकताओं के अनुसार नहीं, लेकिन प्रभु के वचन के अनुसार हो सके। आइए प्रार्थना। शीर बनर बसंदर बनर कूर बनर कीर बनर बकशखर बकूर बनर संदर बनर बकशखोर बनर बतीर बनर बनर बशखर बनर बनर। धन्यवाद हो तेरा, धन्यवाद, धन्यवाद हो खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु, तेरा धन्यवाद करते हैं खुदावन तेरी उपस्थिति के लिए। खुदावन तेरा धन्यवाद करते हैं पवित्र आत्मा कि खुदा बाप तेरी उपस्थिति हमारे बीच में है। परमेश्वर खुदा बाप तेरा आत्मा हमारे बीच में है। खुदा बाप तू हम सब से बातें करने पर है। खुदावन परमेश्वर जब तेरा आत्मा यहाँ पर है खुदावन, तो हमें पता है जब पवित्र आत्मा आता है तो हम आजाद होते हैं हर एक चीज से, हर एक बंधन से, हर एक बीमारी से, हर एक श्राप से। खुदा बाप हमें पता है खुदावन कि आज जितने लोगों ने अंगीकार किया है खुदावन, तेरे सामने सम्मुख खड़े हुए हैं खुदावन कि हाँ यीशु मसीह मेरे अंदर ये कमी है, हाँ परमेश्वर मेरे अंदर ये पाप है, मैं नहीं चाहती हूँ फिर भी मुझसे ये गलती हो जाती है, मैं कुछ गलत नहीं बोलना चाहती फिर भी मेरे अंदर से ये बातें निकल जाती है। परमेश्वर व्यभिचार मुझे घेर लेता है, जब कोई नहीं होता है शायद
तब मैं अंधेरे अकेले में बैठ के शायद वो पाप कर लेती हूँ जो दुनिया की नजरों में नहीं दिखता परमेश्वर। लेकिन खुदा बाप आज मैं अंगीकार करती हूँ, आज मैं अंगीकार करता हूँ पिता, तूने मेरे लिए कोड़ों को सहा है खुदावन, तूने मेरे लिए कांटों के ताज को सहा है, तूने मेरे लिए अपने हाथों में कीलों को ठुकवाया है। वो प्रेम मैं बयां भी नहीं कर सकती खुदा बाप जो तूने मुझसे किया, और परमेश्वर हर एक विश्वास करने वालों के लिए किया है खुदावन। हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम बोझ से दबे हुए हैं खुदावन, और जितने लोग ये प्रार्थना कर रहे हैं खुदा बाप, आज तो उनके बोझ को हटा दे परमेश्वर। उनकी जो बोझ, जो पाप की गठरी शायद उनके ऊपर लादे हुए हैं, अभी तक वो लादे लादे चल रहे हैं खुदावन, वो पाप की गठरी को हटा दे परमेश्वर। तेरा वचन कहता है कि तूने हमारे गुनाहों की गठरी को हटा दिया और पीछे मुड़ के भी नहीं देखा परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं खुदा बाप। शीरा बना रबा, शिखरा बना रबा, खूरा बना रबा, सीरा बना रबा, संदरा बना रबा, शिखरे बेरे, खीरा बका शखंदरा बना रबा, खूरा बना रबा नरियंदरबा, खीरा बको शकोते दरबिंदरे रबा, रे बका शखता रबा डोरा बना रबा का शखदरी भी, रे बको शकोदरा बना रबा का शखदंदर बयाना रबा, रे बको दंदरी भी न रबा का शखता बीरिया रबा न रबा रबंदर बया, रबा को शकोता रबो को रिंदरे बे, रे बका शखता रबा का शखता रिंदरे बना रबा न रबा शिकरा बना रा। परमेश्वर अनुग्रह कर, तेरा आत्मा यहाँ पे है प्रभु जी, एक एक को छू ले खुदावन। जितने लोग खड़े हुए हैं खुदावन और ये अंगीकार कर रहे हैं परमेश्वर की खुदा बाप, आज से मैं ये काम नहीं करूंगी, आज से मैं तेरे वचनों पे चलूंगी खुदा बाप। तो उनके साथ हो ले परमेश्वर, तो उनके साथ हो ले, सामर्थ्य दे प्रभु जी, और परिस्थितियों को बदल दे खुदावन यीशु मसीह। हम अंगीकार करते हैं खुदा बाप कि हाँ हम पापी तो हैं खुदावन, हमने गुनाह किया है, लेकिन खुदावन तेरे लहू से हम आजाद हो गए हैं परमेश्वर, तेरे लहू से हम धोए गए हैं प्रभु जी, तेरा लहू हमारे पापों के लिए काफी है खुदावन यीशु मसीह। खुदा बाप तेरा धन्यवाद करते हैं पिता, एक एक को तेरे हाथों में दे देती हूँ परमेश्वर कि खुदा बाप आज हम अपने बोझ से आजाद होके जाएं, आज परेशानियों से आजाद होके जाएं, हर एक वो श्राप से, हर एक जादू टोने से, हर एक वो बंधन जो हमें तुझसे बड़ा लगता है परमेश्वर, यीशु के नाम में आजाद होने पाए परमेश्वर। अनुग्रह कर परमेश्वर पिता, अनुग्रह कर, अनुग्रह कर पिता। तेरी सामर्थ एक एक पे उंडेलती हूँ खुदावन, एक एक को छू परमेश्वर, एक एक को बरकत दे खुदावन, और परमेश्वर आज दिलों को हल्का कर दे खुदावन यीशु मसीह, आज हल्का कर दे परमेश्वर कि हम अपनी आत्मा में जान पाए कि हम आजाद हो गए, हमारे सारे बंधन टूट गए हैं परमेश्वर। खुदावन सब चीजों को आपके हाथों में देती हूँ, ये प्रार्थना अपने उद्धार करता यीशु नासरी के नाम से मांगती हूँ, सुनियो ग्रहण करिए, आमीन आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हम लोग बैठ जाएंगे। थैंक यू बेटा, प्रभु का धन्यवाद हो। प्रभु महान है, हमसे प्यार करने वाला है।